कौन वो देश में रहने वाले गद्दार थे जो ब्रिटिश की साइड लेते हैं इस मूवमेंट के दौरान। आइए समझते हैं क्विट इंडिया को गहराई से। दोस्तों, हाल ही में ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाया है, जिस वीडियो की मैंने लाइन आपको अभी सुनाई है कि कौन वो गद्दार थे जो क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ब्रिटिशर की साइड लेते थे। दोस्तों, एक अम्बेडकरवादी होने के नाते मैं ये सोच रहा हूँ कि 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुई। 1942 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर क्या कर रहे थे? तो 1942 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ब्रिटिश राज में वाइस काउंसिल में लेबर मिनिस्टर थे। अब दोस्तों देखिए, ध्रुव राठी ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम का जिक्र किया नहीं। उसको जो गद्दार बताना था उसका इशारा हिंदू महासभा पर था, आरएसएस पर था, मुस्लिम लीग पर था, सावरकर पर था, आप्टे पर था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर था। बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम का जिक्र उसने किया नहीं। तो इसके लिए मैं उस पर कुछ एलिगेशन नहीं लगाना चाहता कि देखिए वो बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ। देखो उसने किस इंटेंशन से ये वर्ड बोला कि कौन वो देश में रहने वाले गद्दार थे जो ब्रिटिश की साइड लेते हैं इस मूवमेंट के दौरान। कंट्रोवर्शियल ये वर्ड लगा मुझे, स्टेटमेंट लगा उसका। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अम्बेडकर पर्सपेक्टिव से क्विट इंडिया मूवमेंट को समझाया जाए। तो दोस्तों, क्विट इंडिया मूवमेंट में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हिस्सा क्यों नहीं लिया, इस पर हम बात करेंगे। क्विट इंडिया मूवमेंट पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचार क्या थे, ये समझने की कोशिश करेंगे। गांधी और कांग्रेस के बारे में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर क्या विचार रखते थे, ये भी इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट में हिस्सा क्यों नहीं लिया। तो दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ये मानते थे कि भारत की समाज ये विभाजित समाज है, विखंडित समाज है, अलग अलग जाति धर्म पंथों में ये बटा हुआ समाज है। अंग्रेज आने से पहले ही ये समाज अलग अलग जाति धर्म पंथों में बटा हुआ था। अंग्रेजों को बनी बनाई डिवाइड एंड रूल की सिस्टम भारत में मिल गई। उन्होंने दुनिया भर में डिवाइड एंड रूल की सिस्टम बनाई होगी, पर भारत में उन्होंने डिवाइड एंड रूल की सिस्टम नहीं बनाई, बल्कि भारत में डिवाइड एंड रूल की सिस्टम पहले से ही उन लोग को बनी बनाई सिस्टम मिल गई। तो दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ये मानते थे कि भारतीय समाज है विभाजित समाज है, विखंडित समाज है। बहुसंख्य भारतीयों का धर्म हिंदू था और हिंदू धर्म वर्ण व्यवस्था को मानता था, और वर्ण व्यवस्था में शूद्र गुलाम माना जाता है। 3 वर्णों का, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 वर्ण होते हैं, इनमें से 3 वर्णों का गुलाम शूद्र होता है। और एक समाज ऐसा भी था जो वर्ण बाह्य माना जाता है, जिसको अछूत या अस्पृश्य कहा जाता है। और जो अस्पृश्य होता है वो चारों वर्णों के लिए गुलाम माना जाता है। देखिए दोस्तों, जो वर्ण व्यवस्था में शूद्र होता है वो शूद्र 3 वर्णों के लिए गुलाम होता है, और जो वर्ण बाह्य समाज होता है यानी अछूत अस्पृश्य, वो चारों वर्ण के लिए गुलाम होता है। और दोस्तों, जो स्त्री होती है वो भी वर्ण बाह्य होती है, इसलिए स्त्री को भी पुरुषों के लिए गुलाम माना जाता है। और स्त्रियों का काम केवल इतना ही होता है कि वो अपने पुरुष की सेवा करे, पुरुष को ही परमेश्वर माने और पुरुष की सेवा करते करते मर जाए। मतलब स्त्री भी पुरुषों के लिए गुलाम है, और शूद्र 3 वर्णों के लिए गुलाम है, और जो अस्पृश्य है वो चारों वर्णों के लिए गुलाम है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी हमेशा गांधी से पूछते थे, अंग्रेजों से तो हम लोग स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे, पर ये जो हिंदुओं द्वारा एक समाज द्वारा दूसरे समाज पर जो गुलामी लादी जा रही है, उससे स्वतंत्रता कैसे मिलेगी। तो गांधी जी इसका जवाब दे नहीं पाते थे, क्योंकि गांधी जी ये ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे, हिंदू धर्म पर उनकी श्रद्धा थी, और चातुर्वर्ण व्यवस्था के वो बहुत बड़े समर्थक थे। तो चातुर्वर्ण व्यवस्था में शूद्र है, शूद्रों को इन 3 वर्णों की गुलामी करनी ही चाहिए, ये गांधी जी का स्टैंड रहा होगा। इसलिए तो वो कहते थे कि हमको केवल विदेशी शक्तियों से स्वतंत्रता चाहिए, पर जो आंतरिक गुलामी थी उनकी स्वतंत्रता की बात वहां पर गांधी कभी करते नहीं थे। इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते थे, मैं ऐसे स्वतंत्र संग्राम का हिस्सा हूँ जो विदेशी गुलामियों के खिलाफ भी लड़ रहा हूँ, और जो हमारे ही लोगों के ओर से हमारे ही लोगों पर जो गुलामी लादी जा रही है, उस गुलामी के खिलाफ भी मैं लड़ रहा हूँ। तो मैं वो योद्धा हूँ, उस स्वतंत्र संग्राम का मैं हिस्सा हूँ। जो गांधी थे वो तो केवल विदेशी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी बाह्य स्वतंत्रता और आंतरिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। दोस्तों, जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो शोषित पीड़ित समाज है, दलित समाज है, उनके हक अधिकार के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की, तब गांधी जी ने उनका विरोध किया।
गांधी जी आमरण उपोषण पर बैठ गए, अनशन पर बैठ गए कि इनको अधिकार नहीं मिलना चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि ये जो अछूत है ये हिंदू धर्म का हिस्सा है। अब अछूत गुलाम किसके लिए है? तो जो 4 वर्ण होते हैं उनके लिए। शूद्र गुलाम किसके लिए है? तो जो 3 वर्ण होते हैं उनके लिए। फिर ये गुलामी जन्म से हो या फिर कर्म से हो, गुण से हो, पर गुलाम तो गुलाम ही है। तो गुलामी को गुलामी से मुक्त करना नहीं चाहते थे। इनका मानना था कि ये धर्म ही इस तरह से बना है, अगर ये इन गुलामों को हम लोग मुक्त कर देते हैं तो ये धर्म टूट जाएगा। तो शूद्र की उनको आवश्यकता थी। इसलिए दोस्तों डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी कहते हैं कि गांधी जी को मैं महात्मा नहीं मानता। गांधी जी ने देश को स्वतंत्रता प्राप्त करवाने के लिए कभी भी आमरण अनशन नहीं किया। आमरण अनशन किस लिए किया? कि दलितों को अधिकार नहीं मिलने चाहिए। ऐसे इंसान के नेतृत्व में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उस मूवमेंट का हिस्सा हो गए। क्या ये संभव है? जो इंसान सवर्ण हिंदुओं को मजबूत करना चाहता है और जो हिंदुओं में गुलाम है उनको गुलामी रहने देना चाहता है, उस इंसान के नेतृत्व में क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया जा रहा है। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई थी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी कहते हैं कि स्वतंत्रता तो मिलने ही वाली है, क्योंकि अंग्रेज सरकार एक कमजोर हो गई थी। और दोस्तों अंग्रेजों की कमजोरी का फायदा उठाकर इन्होंने यहाँ पर ऐलान कर दिया कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, औपनिवेशिक स्वराज्य नहीं चाहिए, हमको पूर्ण स्वतंत्र चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते क्या आपको नजर नहीं आ रहा है कि पूर्ण स्वतंत्र मिलने ही वाला है? पूरे दुनिया को नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है, आपको नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये होता है इन लोगों को सिर्फ दिखाना था कि देखिए देखिए देश को स्वतंत्रता हमने दिलाई, पर हकीकत में स्वतंत्रता मिलनी ही थी। क्विट इंडिया मूवमेंट होता या ना होता, स्वतंत्रता मिलना निश्चित था। यह बात डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी जानते थे। गांधी केवल दिखावा कर रहे थे कि स्वतंत्रता हमने दिलाई है। अगर स्वतंत्रता गांधी जी को दिलानी होती तो गांधी जी ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, हासिल करने के लिए आमरण उपोषण क्यों नहीं किया? एक भी बार आमरण उपोषण नहीं किया स्वतंत्रता के लिए। उन्होंने आमरण उपोषण किया किसके खिलाफ? दलितों को अधिकार मिलने के खिलाफ, हेल्पलेस पीपल के खिलाफ ये आमरण उपोषण पे बैठ रहे हैं कि गुलाम है, गुलामों की जरूरत है, शूद्रों की जरूरत है, नहीं तो धर्म टूट जाएगा। इसका मतलब यह होता है कि विदेशी गुलामी से तो इनको मुक्तता चाहिए थी, पर जो आंतरिक गुलामी थी वो उनको एज इट इज चलानी थी। वो प्रयास भी नहीं करना चाहते थे और जो अंबेडकर ये प्रयास कर रहे थे उनको ये अपोज करते थे। और ऐसे इंसान के नेतृत्व में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर क्विट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा बनेंगे। कैसे संभव है ये? जिन लोगों को लगता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट के कारण ही भारत को आजादी मिली है, तो भाई सुन लो आप लोग। 1939 को वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ। ब्रिटिश सरकार पहले ही कमजोर हो रही थी। उन्होंने भारतीयों से सपोर्ट मांगा। भारतीय लोग सैन्य में काम कर ही रहे थे, पर उन्हें और सैन्य की जरूरत थी। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने महार बटालियन शुरू करने के लिए कहा। भारतीयों का जैसे ही उनको सपोर्ट लग रहा था, ये गांधी जी को बात पता चली तो इन्होंने कांग्रेस की मीटिंग बिठाई मुंबई के मैदान में। और उनको ऐसा लगा कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट कमजोर हो रही है, शायद अभी हम लोग डिमांड करेंगे स्वराज की तो हमें पूर्ण स्वराज मिल सकता है। इससे पहले उन्होंने जितने भी बार आंदोलन किए, कांग्रेस ने, गांधी ने हमेशा डोमिनियन स्टेटस की बात की है। 1930 में सिर्फ एक प्रस्ताव नेहरू ने लाया था जिसमें पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी, पर उसके बाद कभी कोई आंदोलन हुआ नहीं, उसके पहले कभी कोई आंदोलन हुआ नहीं। 1909 में सबसे पहली बार डोमिनियन स्टेटस मिला था, जिसमें मुस्लिम को वोटिंग राइट्स मिले थे और भी हिंदुओं को वोटिंग राइट्स मिले थे। उसके बाद डोमिनियन स्टेटस को ही एक्सटेंड किया गया। डोमिनियन स्टेटस की हमेशा इन्होंने बात की है। तिलक ने भी डोमिनियन स्टेटस की बात की है, गांधी ने भी डोमिनियन स्टेटस की बात की है, कभी इन्होंने पूर्ण स्वराज की बात नहीं की। पर दोस्तों जब 1939 में ब्रिटिश गवर्नमेंट कमजोर हो रही थी, तब इन लोगों ने मौके का फायदा उठाया और कहा कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। फिर अगस्त ऑफर आया, वो आने ही थे। बाबा साहेब अम्बेडकर जी कह रहे कि मैं देख पा रहा हूं कि स्वतंत्रता तो मिलनी ही है, आप आंदोलन करो या ना करो, ये आंदोलन कर रहे हो ये तो मूर्खता है। ये
क्योंकि स्वतंत्रता मिलने ही वाली है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी चाहते थे कि वर्ल्ड वॉर चल रहा है, जो जर्मनी था, हिटलर फैसिज्म को लेकर आ रहा था, तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी का मानना था कि ये जो लड़ाई है ये फैसिज्म वर्सेस डेमोक्रेसी की लड़ाई है और हमको डेमोक्रेसी के साथ खड़ा होना चाहिए। ब्रिटिशर जो फाइट कर रहा था वो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए फाइट कर रहा था, और तब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी कहते हैं कि हमको डेमोक्रेसी के साथ खड़ा रहना चाहिए, इसलिए हमको फिलहाल ब्रिटिशर का साथ देना चाहिए। ध्रुव राठी ने क्या कहा था? ब्रिटिशर का साथ दे रहे थे। कौन थे वो गद्दार? अब बाबा साहेब का नाम तो लिया नहीं, पर बाबा साहेब अम्बेडकर उस दौरान क्या स्टेटमेंट दे रहे थे, बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचार क्या थे? क्विट इंडिया मूवमेंट को तो उन्होंने एकदम बकवास बताया है कि तुम मूवमेंट करो या ना करो, आजादी मिलनी है ये तो निश्चित है। ब्रिटिश कमजोर हो चुके हैं वो तो जाने ही है, आजादी मिलनी ही है, तो ये जो आंदोलन है करने की क्या जरूरत है? जो पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी और फैसिज्म के खिलाफ जो वॉर चल रहा है उसमें आप किस साइड में हो, ये आपको डिसाइड करना था, निश्चित करना था। पर ये आंतरिक फाइट करने, क्योंकि देखिए गांधी जी हमेशा आंतरिक गुलामी को मजबूत करने के लिए वो बड़े तत्पर रहते थे, बड़े मजबूती से वो काम करते थे आंतरिक गुलामी को मजबूत करने के लिए, सवर्णों को मजबूत करने के लिए। विदेशी गुलामी से स्वतंत्रता चाहिए थी उनको, पर आंतरिक गुलामी थी उसको वो मजबूत भी कर रहे थे, उसके खिलाफ उनको फाइट नहीं करनी थी। इसलिए तो जब बाबा साहेब अम्बेडकर जी पूछते थे कि आंतरिक गुलामी कैसे नष्ट होगी, आंतरिक स्वतंत्रता हमको कैसे मिलेगी, तब बस गांधी जी शांत, मूव ऑन। तो ये जो गांधी जी का फेस है, ये असली चेहरा बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने पूरे दुनिया के सामने लाया। अब जो लोग आपको बता रहे हैं कि गांधी जी के कारण हमको स्वतंत्रता मिली, प्राप्त हुई, या फिर गांधी जी ने स्वतंत्रता छीन कर अंग्रेजों से ली, तो भाई आप लोग समझ लीजिए, अंग्रेजों ने 1946 में घोषणा की कि हम लोग भारत को आजादी दे रहे हैं, स्वतंत्रता दे रहे हैं। 1946 में अंग्रेजों के प्रस्ताव से, अंग्रेजों ने जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्ताव लाया कि संविधान समिति का गठन होना चाहिए, उनके प्रस्ताव से संविधान समिति का गठन हुआ। अंग्रेजों ने इलेक्शन लगाए, उस इलेक्शन में कांग्रेस पार्टिसिपेट किया, उनके ही इलेक्शन लगाने पर ये लोग चुनकर आए सभी, बाबा साहेब अम्बेडकर भी। तो यार तुमने किया क्या गांधी जी? मेरा एक सवाल है, क्विट इंडिया मूवमेंट में इन लोगों ने किया क्या? सिंपल सा सवाल है। जो पार्लियामेंट था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट था, घोषणा किसने की? ब्रिटिशर ने की। संविधान सभा का जो प्रस्ताव था वो किसने लाया? ब्रिटिशर ने लाया। इलेक्शन किसने लगाया? ब्रिटिशर ने लगाया। तो दोस्तों इसमें गांधी जी ने किया क्या? तो क्विट इंडिया मूवमेंट यही सिर्फ हमको स्वतंत्रता मिलने का आंदोलन है, ये मानना मेरे ख्याल से बेवकूफी होगी। देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानी का अपमान करना ये मेरा मकसद नहीं था, बल्कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में जो भ्रम फैलाया जा रहा है उस भ्रम को मिटाना ये मेरा मकसद था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट में हिस्सा क्यों नहीं लिया, इस बात को आप लोग समझ चुके होंगे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी गांधी के क्रिटिक्स क्यों थे? क्योंकि गांधी जी विदेशी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए तो बड़े आगे आगे आते थे, पर आंतरिक गुलामी को मजबूती करने का काम भी वो कर रहे थे। इसलिए गांधी जी के साथ भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का विवाद था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का कांग्रेस के साथ भी विवाद था, क्योंकि कांग्रेस दिखावा तो कर रही थी कि समानता प्रस्तावित होनी चाहिए, पर ठोस ऐसे कुछ कदम नहीं उठा रही थी। इसलिए उनके नेतृत्व में क्विट इंडिया मूवमेंट में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कैसे हिस्सा ले सकते थे, जबकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी जानते थे कि क्विट इंडिया मूवमेंट आंदोलन करो या ना करो, स्वतंत्रता तो निश्चित मिलने ही वाली है, क्योंकि ये ब्रिटिशर ने डिसाइड कर लिया है। तो दोस्तों यही बात बतानी थी मुझे अम्बेडकराइट स्टूडेंट्स को, उनके दिमाग में जो डाउट्स आया होगा ध्रुव राठी के वीडियो की वो जो लाइन सुनने के बाद, तो आई होप अभी आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, नए हो, तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर बाजू में बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।